इन बिल्स और उनके पीछे की मंशा को लेकर ही सवाल नहीं है। कोटा विद इन कोटा को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने सरकार पर आरोप लगाया कि दरअसल इससे पहले कि ये पता चले कि ये जातीय जनगणना हो, पता चले कि किस वर्ग की कितनी महिलाएं हैं, उससे पहले अगर ऐसा किया जाता है तो जो दलित महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनके साथ अन्याय होगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि इस तरीके का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी जरूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है। महिला आरक्षण पर एक दूसरे पर बहकाने का आरोप लगाती राजनीति के बीच परिसीमन के अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो पहले दिन की चर्चा में उठकर आया, वो है महिला आरक्षण में SC, ST, OBC का अलग से आरक्षण था। प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। अभी हो रही जनगणना जिसमें सरकार जातीय जनगणना भी करा रही है, उसका इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में लागू करने को लेकर पिछड़े वर्ग की महिला को दरकिनार करने का आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाया। प्रधानमंत्री जी को सुनते थे तो वो ये कहते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम आप जैसे ही हैं, पिछड़े हैं। लेकिन जब आरक्षण की बात हो रही है तो पिछड़ों की संख्या इसमें कितनी है, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर बात अपनी रखेगी। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ खुफिया लोगों की गुप्त योजना है जो अब तक स्वीकार नहीं, जब तक प्रक्रिया के साथ हम लोग स्वीकार कभी नहीं कर सकते जब तक इसका लागू करने का तरीका ठीक न हो। इस बीच सरकार के सूत्रों ने साफ किया कि SC, ST वर्ग की महिलाओं को उनके आरक्षण का अधिकार कोटा विद इन कोटा मिलेगा और ओबीसी को लेकर स्थिति सदन में साफ कर दी गई। काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। जिन लोगों को इस पर राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा
वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को? इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा